अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वेलकम टू डेली पॉइंट। मैं आपके मेज़बान हुमा खालिद। नाज़रीन, निहायत अफसोस के साथ आज दोबारा मैं आपसे एक ऐसे वाक़ये की डिटेल्स शेयर करने वाली हूँ जिसको बताते हुए मुझे खुद तकलीफ़ हो रही है कि आखिर क्यों हमारी नन्ही कलियाँ मुरझा जाती हैं खिलने से पहले, क्यों हमारे बच्चों को इस तरह की तकलीफ़ें बर्दाश्त करना पड़ती हैं। वालिदैन को अपने बच्चे बाहर निकालते हुए डर लगता है। नाज़रीन, ये वाक़या है लाहौर के इलाके बाटापुर का, और बाटापुर थाना में एक FIR दर्ज होती है और ये वाक़या कल का है। एक रोज़ पीछे अगर चले जाएं कि शाम को 6:45 पर एक माँ पर क़यामत टूट पड़ती है। वो क़यामत क्या टूटती है कि उसकी 10 साला रमीन फातिमा इस जहान फ़ानी से कूच कर जाती है। वजह उसकी मौत की क्या बनती है? कोई नेचुरल डेथ नहीं मिली कि उस माँ को सब्र आ जाए। जिस तरीके से उस माँ की उस नन्ही कली को मुरझाया गया है, उसके बाद उस माँ के लिए सब्र आना तो बहुत ही मुश्किल है। नाज़रीन, रमीन फातिमा जो कि 10 साल है और वो दुबई में अपने वालिद के साथ ही रहती है। उसकी वालदा, वो और उसके वालिद बड़ी ईद पर वो दुबई से लाहौर आते हैं ईद मनाने के लिए अपने प्यारों के साथ, जैसे कई बाहर रहने वाले आते हैं। यहाँ पर आती उनका दिल इतना लग जाता है, लेकिन रमीन फातिमा के वालिद को वापस जाना होता है तो उसे उसके वालिद कहते हैं कि बेटी, तुम अपनी वालदा के साथ यहाँ पर छुट्टियाँ इंजॉय करो, मैं दुबई चला जाता हूँ, मैं काम करता हूँ, कुछ दिन रहने के बाद तुम मेरे पास वापस आ जाना। लेकिन उसके बाद उस वालिद को क्या पता होता है कि वो वापस नहीं आएगी, बल्कि उसकी डेड बॉडी, उसकी मौत उसको ही दुबई से खींच लाएगी। नाज़रीन, कल 6:45 पर वो बच्ची डेड होने की जो रिपोर्ट है वो सामने आती है। बच्ची अपनी वालदा, अपने मामू और अपने रिश्तेदारों के साथ सोजो वाटर पार्क, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा, जो लाहौर का सबसे बड़ा, आप कह लें पाकिस्तान का सबसे बड़ा वाटर पार्क माना जाता है, उस पार्क में इंजॉय करने के लिए आती है। छुट्टियां मनाने के लिए आई हुई थी तो इंजॉयमेंट के नए नए तरीके ढूंढे जा रहे थे, किस तरीके से बच्ची को दिखाया जाए कि हमारा लाहौर ऐसा दिखता है, हमारा पाकिस्तान ऐसा दिखता है, हमारे लोग ऐसे। तो उस बच्ची को सोजो वाटर पार्क ले गए कि बच्चे इंजॉय भी कर लेंगे और उसके साथ गर्मी इतनी है कि गर्मी की शिद्दत में भी कमी आएगी। जैसे ही बच्ची स्विमिंग पूल में जंप लगाती है तो कुछ सेकंड्स के बाद बच्ची वापस नहीं आती है। वालदा परेशान हो जाती है कि मेरी प्यारी कहाँ गई, मेरी लाडली कहाँ गई, आखिर हुआ क्या है, ज़मीन निगल गई, आसमान खा गया, आखिर कहाँ गई वो। नाज़रीन, पूरा स्विमिंग पूल छाना जाता है लेकिन वो नन्ही कली कहीं भी दिखाई नहीं देती। क्या कोई जिन्नात उसे ले गए? आखिर बच्ची गई तो गई कहाँ? इंतज़ामिया के लोग उन्हें इधर उधर भटकाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वालिदैन, बच्चे के रिश्तेदार सब उसे ढूंढते हैं। फिर अचानक माँ तो माँ होती है, माँ की नज़र उस स्विमिंग पूल में एक होल पे पड़ती है। जैसे ही वो लाइट उस होल पे करती है तो उसे पता लगता है ये तो ड्रेन होल है और इसके आगे तो कोई जाली नहीं है। वो वालदा चीख चीख कर कहती है कि इसमें से तो मैं भी गुजर जाऊँ, इसमें से तो मैं भी गुजर जाऊँ, फिर मेरी बच्ची क्या चीज़ है, मेरी बच्ची को ढूंढो। इंतज़ामिया नाअहली दिखाते हैं, लेकिन वालिदैन के और रिश्तेदारों के इतने ज़्यादा चीखने पर, इतनी ज़्यादा उनकी बहस पर वो वालदा जो है उन्हें कहती है कि वहाँ ले चलो मुझे जहाँ से ये ड्रेन गुजरता है, जहाँ से ये होल गुजरता है। आखिर वो गटर जो कि पार्क के बाहर था, वहाँ जाके औजारों की मदद से इंतज़ामिया के कुछ लोग उस होल को जैसे ही खोलते हैं तो आगे उस माँ के ऊपर क़यामत टूट जाती है। उसकी प्यारी सी 10 साला मासूम बच्ची, एक लाडली बेटी जिसको कई दुआओं के बाद उसने हासिल किया था, एक लौती बेटी थी, उसके अलावा कोई औलाद नहीं थी। वही एक बच्ची थी जिसके नखरे उठाए जाते थे, जिसके नाज उठाए जाते थे, जिसको कलियों की मांद रखा जाता था, जिसको कोई उफ भी नहीं कहता था, कोई सुई भी नहीं चुभने देता था। उस बच्ची की डेड बॉडी उस हॉल में फंसी हुई नजर आती है। उस वालदा की तो वहीं पर डेड हो जाती है वो वालदा, उसकी तो वहीं पर सारी उम्मीदें टूट जाती हैं। उस बच्ची को वहाँ से निकाला जाता है, उसके पेट में पानी भर गया होता है जिसको निकालने की कोशिश की जाती है, लेकिन उस वक्त बच्ची की सांसें रुक चुकी होती हैं। कितनी काविशों के बाद उस बच्ची की डेड बॉडी इस होल से मिलती है। उसके बाद थाना बाटापुर में FIR दर्ज करवाई जाती है और ये लोग अपनी मर्जी से और अपनी मदद आपके तहत उस बच्ची को वहाँ से रेस्क्यू करते हैं। रेस्क्यू टीम्स जो हैं वो बाद में आती हैं और बाद में आने के बाद बच्ची की डेड बॉडी को वहाँ से ले जाती हैं। इंतज़ामिया के 3 लोगों को इसमें गिरफ्तार कर लिया गया कि जिन लोगों की नाअहली की वजह से ये हुआ है। स्विमिंग पूल में इस तरीके से होल का ओपन रह जाना, कोई जाली नहीं लगी हुई थी, क्या ये जुल्म नहीं? क्या ये मासूम बच्चों की जान को ख़तरा नहीं? और वो स्विमिंग पूल, एक बच्ची की जान तो निगल भी गया, ना जाने अगर अब भी पता ना लगता तो कितनी जानें निगली जाती। इस वक्त
सफ़े मातम बिछा हुआ है उस घर में। उस बच्ची के वालिद दुबई से लाहौर आ चुके हैं और उन्होंने बताया कि मेरी बच्ची से 10 मिनट पहले इस वाक़े से वीडियो कॉल पर बात भी हुई और उसके बाद 10 मिनट के बाद एक फ़ोन आता है कि बच्ची बह गई और फिर खबर मिलती है कि बच्ची इस जहान फ़ानी से कूच कर गई। उस वालिद के तो सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए कि किस मकसद से वो यहाँ पर आया था और आखिर मिला क्या। असिस्टेंट कमिश्नर वहागा की जानिब से सोजो वाटर पार्क को इस वक्त सील कर दिया गया है। वहाँ पर मौजूद जो बच्चे थे उन्होंने भी बताया कि किस तरीके से पता लगा कि एक बच्ची गायब हो गई और फिर उसकी वालदा चीखने चिल्लाने लगी और फिर जब गटर को खोला गया, हमने बाहर आके देखा तो वहाँ से बच्ची की डेड बॉडी मिली और बच्ची की वालदा ज़ारो कतार रोने लगी, चीखें मारने लगी और क्या कुछ ना हुआ वहाँ पर। इस वक्त सफ़े मातम उस घर में तो बिछा है, लेकिन सफ़े मातम हमारी पूरी कौम पर बिछ चुका है, पाकिस्तान पर बिछ चुका है, क्योंकि आए रोज़ बच्चों के ऐसे वाक़यात रिपोर्ट होते हैं, लेकिन इन वाक़यात में कमी कहीं नज़र नहीं आ रही। क्या ये क़यामत से कम है? क्या ये क़यामत की निशानियाँ नहीं? नाज़रीन, उन 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, कानूनी कार्रवाई की जा रही है, लेकिन बच्ची के वालिद का कहना है कि हम पोस्टमार्टम के बगैर हमारी बच्ची को चाहते हैं, हम मज़ीद कार्रवाई नहीं करना चाहते, हमारी बच्ची हमें वापस की जाए ताकि हम उसको दफना सकें, बाकी की रसूमात जो है वो पूरी कर सकें। आपकी राय कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। मुझे इजाज़त दें, वस्सलाम।